यार ये तो एक हकीकत है, इंसानी फितरत है कि मर्द अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। सास और ननद लाख कहती रहें, वक्ती तौर पर गुस्सा कर लेता है, झगड़ लेता है, सास के कहने पर बीवी को घर से बाहर भी निकाल देता है, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद ही देखिए मर्द इतना मजबूर हो जाता है कि उसे बीवी की याद सताने लगती है। वो अपने कमरे में, अपनी लाइफ में उसे महसूस करने लगता है, उसकी कमी को महसूस करने लगता है। अब अहमद भी तो सारा के बगैर नहीं रह पा रहा। सास बेगम ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन अहमद जाकर वापस ले आता है। जाहिर सी बात है, अहमद को मुकम्मल करेगी तो सारा उसे सेटिस्फाई करेगी, तो सारा माँ तो वो काम नहीं कर सकती ना जो बीवी कर सकती है। और अगर सासें ये बात समझ जाए ना तो जिंदगियाँ आसान ना हो जाएं। बच्चों की जिंदगियों में इतना जो फस क्रिएट करती हैं, विलन का रोल अदा करती हैं, अगर दोस्त बनकर रहें तो जिंदगियाँ काफ़ी मुतमिन हो जाएं। अहमद माँ के मुहालिफ जाकर सारा को ले आया। क्या ही अच्छा होता, माँ उससे निकालती ही ना, ताकि बच्चा माँ के मुहालिफ खड़ा तो ना होता। यहाँ पर ले आया तो माँ नाराज कि मैंने निकाला, तुम क्यों ले आए, तो वो भी सामने खड़ा हो गया। ठीक है, अगर आप इस तरह से चाहती हैं तो फिर इस तरह से ही सही। अपनी बीवी के बगैर मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं जी सकता, फिर हम लोग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर आखिर में सास ससुर यही सब कुछ सुनते हैं, सॉरी टू से, लेकिन हमारे माशरे की हकीकत है ये। इसी तरह से ही हो रहा है, हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है ये। यहाँ पर अहमद ने जो माँ को इस तरह से कहा तो माँ बाकी हैरान, शॉक्ड कि इस बच्चे को मैंने सिंगल पेरेंट बनकर पाला और आज मेरे सामने खड़ा है। लेकिन यार देखो ना, मोहब्बत भी कोई चीज़ है, जज्बात भी कोई चीज़ है। जब निकाह के बाद अल्लाह पाक ने कह दिया कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास हैं, तो क्या इंसान लिबास के बगैर रह सकता है? लिबास के बगैर तो इंसान नहीं रह सकता। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत गहराई में जाकर तो फिर ही समझ आती है कि ये रिश्ता कितना खूबसूरत है। लोगों को इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते को तोड़ने वाला अल्लाह पाक को ज़रा भी पसंद नहीं। अब यहाँ पर सारा को जो अहमद ले आया तो सारा कह देती है, अहमद कोई तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। तो अहमद भी सारे घर को देखता है, ओ भाई ये भी एक साइको इंसान है, सारे घर को चेक कर रहा है, उसके दरवाजे खिड़कियाँ चेक कर रहा है कि कोई अंदर कैसे आ सकता है। एक सीसीटीवी नहीं लगा सकता, कैमरा नहीं लगा सकता, घर कैसे शीशे का महल है, लेकिन इसमें कैमरा ही नहीं तो क्या ही फ़ायदा। सारे दरवाजे चेक करके आ गया सारा, कोई बाहर से अंदर नहीं आ सकता, पता नहीं क्यों कैसे। तो सारा कह देती है, लगता है नौकर कोई मिला हुआ है। देखो ना अहमद, बगैर किसी की हेल्प के कोई अंदर नहीं आ सकता। अब यहाँ पर सारा जिसके सामने अहमद इतनी बार आया, मोबाइल तो हर वक्त हमारे पास रहता है, क्या ही अच्छा हो उसको एक फ़ोटो क्लिक कर ले। और ऐसे भी सबके सामने सच्चाई आ सकती है, ना तो इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगाया, ना ही सारा अपने मोबाइल का सहारा ले रही है, तो फिर बस कहानी चलती ही जा रही है। राइटर अगर इस तरह से क्लू देने लगे, इस तरह से हकीकत सबके सामने आ जाए, तो बेचारे राइटर का ड्रामा क्या ही चलेगा। ड्रामे को घसीटने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी। लेकिन सारा मुलाजमात से भी पूछती है, लेकिन कौन मानता है। तब सारा का बाप अहमद से मिलता है और कहने लगा, हमें फिर से साइम के घर जाना चाहिए, हो सकता है उसने झूठ बोला हो, जिस आदमी से हमने पूछा हो, आहट कर वो साइम का ही मोहल्लेदार है ना, हमारा क्या लगता है। तो अहमद को भी लगा कि मामू ठीक कह रहे हैं, अब के बार जाएंगे, अगर साइम घर पर ना हुआ तो किसी और से पूछेंगे, 2-3 लोगों से पूछेंगे, कहीं ना कहीं से तो मालूम पड़ेगा ही कि वो है यहाँ पर या नहीं। अहमद सारा को बताता है, देखो हम जा रहे हैं, किसी को मत बताना, और अगर वाकई वो वहाँ पर रहता हुआ ना तो जान से मार दूंगा उसे, क्योंकि जानता हूँ अगर वो वहाँ पर रहता हुआ ना तो ये सब कुछ तुम्हारी इमेजिनेशंस नहीं है, वो यहाँ पर आता है और उसको कोई आने को हेल्प भी करता है। सिर्फ एक बार वो मुझे अपने घर में मिल जाए, उसके बाद देखना मैं करता। लेकिन फ्रेंड्स वाकई अब तो टू मच हो चुका है, ये जो हाइड एंड सीक का गेम है ना, ये वाइंड अप होना चाहिए। साइम को मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये वो सारा नहीं, और सारा की फैमिली को, अहमद को मालूम पड़ जाना चाहिए कि सैम आता है यहाँ पर, और साइम की हकीकत मालूम पड़ जानी चाहिए। ड्रामे को थोड़ा सा और ट्विस्ट टर्न्स आने चाहिए, ये क्या हमेशा यू टर्न लेकर वहीं पर आ जाता है ड्रामा। सारा लेके जाती है, अमर मना कर ले आता है, और वो फर्स्ट वहीं पर ही क्रिएट होता जा रहा है। ड्रामे में यू टर्न की बजाय अगर ट्विस्ट आ जाए तो मज़ा ही आ जाए।
फ्रेंड्स, क्या आप वाकई ट्विस्ट चाहते हैं यहाँ पर, या ये अभी आपको मज़ा दे रहा है ये हाइड एंड सीक? क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।